हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं लॉज ऑफ सेट थियरी के एग्जांपल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लॉज ऑफ सेट थियरी कौन से लॉज अंदर इंक्लूडेड है। तो वहां पर हमने देखा कि कैसे उसकी प्रॉपर्टीज है, और प्रॉपर्टीज में भी मैंने बताया था कि वो आपको एग्जाम्पल में यूज करनी है। तो अब वो एग्जाम्पल हम देखेंगे उसके बेस के ऊपर कि वहां पर जो अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसका यूज एग्जाम्पल में कैसे होता है। तो अब हम आज उसके एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। लॉज थियरी मतलब जो आपको लॉज दिए गए थे वो सिर्फ यूज करना है, वो आपको याद तो रखना है क्योंकि एग्जाम्पल में उसकी जरूरत पड़ेगी। वो ऐसे ही सिर्फ लॉज नहीं पूछे जाएंगे पर उसका एग्जाम्पल में यूज होगा, इसीलिए आपको वो चीज याद रखनी पड़ेगी। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। लेट ए बी एंड सी आर सबसेट यू मतलब कि यूनिवर्सल सेट। प्रूव दैट ए बी एंड सी तीन सेट दिए हैं, आर सबसेट यू यूनिवर्सल सेट। प्रूव दैट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कि क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसके इक्वल टू ये चीज प्रूव करनी है। ये आपका एग्जाम्पल है, यहाँ पर डायरेक्टली मैंने प्रूफ लिख दी है, इसमें कुछ खास नहीं है, पर कैसे याद रखना, कैसे सॉल्व करना है एग्जाम्पल, ये चीज अभी हमें यहाँ पर समझनी है। तो फर्स्ट पहले तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। एलएचएस जो भी था हमारा उसके इक्वल टू हमें ये प्रूव करना है। अब यहाँ पर एक्स वाई दो वेरिएबल कंसीडर किए हैं, तो पता कैसे चलेगा कि कितने वेरिएबल यहाँ पर कंसीडर करने हैं। जैसे हम सेट लिखते थे तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। एक सेट था तो हम x कंसीडर करते थे, दो सेट होते तो दो वेरिएबल कंसीडर करेंगे, तीन सेट है तो तीन वेरिएबल। पर यहाँ पर क्या है, क्रॉस और यूनियन दो चीज दी गई है। अगर दोनों जगह पर यूनियन दिया जाता तो सिर्फ हम एक x वेरिएबल कंसीडर करते और उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट x है मतलब कि क्रॉस और यूनियन। अगर दोनों जगह पर क्रॉस होता तो हमें तीन वेरिएबल कंसीडर करने पड़ते क्योंकि x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b एंड z बिलोंग्स टू c। पर यहाँ पर यूनियन है, ये या तो ये, इन दोनों में से कोई एक चीज बतानी है, इसीलिए हम सिर्फ दो वेरिएबल को कंसीडर करेंगे x और y। लेट x y बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन c। तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b यूनियन c। जो पूरा फर्स्ट टर्म था बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b यूनियन c। x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b और y belongs to c। अब x belongs to a and y belongs to b और x belongs to a and y belongs to c। x belongs to a and y belongs to b, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x y belongs to a cross b और x y belongs to a cross c। x y belongs to a cross b और है मतलब दोनों में सेम में बिलोंग कर रहे हैं, तो a क्रॉस b और यूनियन a क्रॉस c। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। जो चीज हमें प्रूव करनी थी, a क्रॉस b यूनियन c इज इक्वल टू, अब एक्स वाई इसमें बिलोंग कर रहा है जो हमने पहले ही दिया था कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन c और एक्स वाई b c में बिलोंग कर रहा है, तो इसके इक्वल टू ये चीज बनेगी a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस। चलिए इसको लैंग्वेज में लिखना में थोड़ा ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। एंड और कहाँ पर यूज करना है, जो लॉज पढ़े उसका यूज कैसे करना है वो चीज देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल, शो दैट यूजिंग लॉज ऑफ लॉजिक उसका यूज करना है और ये दोनों चीजें प्रूव करनी है। अब यहाँ पर फर्स्ट जो है ए यूनियन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये नया सिंबल हमें देखने को मिला है जो अभी तक हमने देखा नहीं है। इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए बार, जो हमें सिंबल देखा था, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशंस में भी देखा था और लॉज में भी देखा था कि उसका यूज कैसे हो रहा है। तो सीधी चीज है, यहाँ पर कुछ नई चीज नहीं है, सिर्फ नोटेशन चेंज हुआ है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए बार, तो जो सेट ए होता है उसके बाहर की जो वैल्यूज होती है यूनिवर्सल सेट, वो हमारा क्या होता है, ए बार होता है। तो इसके इक्वल टू हमें प्रूव करना है ए यूनियन बी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज
इक्वल टू RHS। जो लॉज है उसका यूज करके ही प्रूव करना है। क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, उसका आपको सिर्फ उसको प्रूव करना है। कैसे कि आपके पास जो लॉज है उसका यूज करके बताना है कि यहाँ पर आपने क्या क्या चीज अप्लाई की। तो फर्स्ट LHS A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A यूनियन B। ये कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बाजू में लिखना कंपलसरी है कि आप कौन सा लॉ यूज करते हो। A यूनियन, हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था उसकी यही चीज थी। ब्रैकेट जो है A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A यूनियन B। अब A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट मतलब कि A बार, तो A यूनियन A बार जो कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज थी वहां पर पढ़ा था कि A यूनियन A बार इज इक्वल टू U, क्योंकि A और A बार दोनों का यूनियन करो तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो यहाँ पर U है। इंटरसेक्शन A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट लो, जो हमने पढ़ा था, जो अप्लाई किया वही चीज हमने लिखी है। अब U इंटरसेक्शन A यूनियन B, हमारे पास पूरा सेट मतलब कि यूनिवर्सल सेट है, उसमें से इंटरसेक्शन करना है A यूनियन B का, मतलब कि ये A सेट है और ये B, A और B। अब इसका हम इंटरसेक्शन निकालें कि इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या है? यूनिवर्सल सेट मतलब पूरा सेट हो गया, और उसके अंदर से हमें ये इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्या बचेगा? A यूनियन B। जो इंटरसेक्शन है वो A यूनियन B होगा। तो LHS इज इक्वल टू RHS। Hence A union A complement intersection B is equal to A union B. Next, A intersection A complement union B is equal to A intersection B. LHS A intersection A complement union B. अब A intersection सेम चीज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। A intersection A complement union A intersection B, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया। अब A इंटरसेक्शन A बार, A इंटरसेक्शन A बार, A बार मतलब यहाँ पर A यूनिवर्सल सेट है हमारा, ओके, और ये A सेट है, उसके बाहर की जो चीज होगी वो A बार होगा। अब A और A बार का मुझे इंटरसेक्शन करना है, उसमें तो कभी कोई चीज कॉमन हो ही नहीं सकती, तो क्या होगा? एम्प्टी सेट, सबके एम्प्टी हो जाएगा। यूनियन A इंटरसेक्शन B, जो कॉम्प्लीमेंट फ्लो में पढ़ा था। अगर आपको यहाँ से भी लॉज याद नहीं आ रहे हैं तो आप सेट वेन डायग्राम के थ्रू भी याद कर सकते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। 5 यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट लो यूज किया। 5 यूनियन A इंटरसेक्शन B, अब इन दोनों का मैं यूनियन करूँ, 5 मतलब तो कुछ भी नहीं है, उसका यूनियन A इंटरसेक्शन B करूँ तो आंसर क्या आने वाला है? A इंटरसेक्शन B इक्वल टू चीज हो गई A इंटरसेक्शन B। Hence A intersection A complement union B is equal to A intersection B। तो थियरी लैंग्वेज में भी आपको एग्जांपल्स लिखने आने चाहिए। थर्ड एग्जांपल, इन अ वेन डायग्राम बिलो साइड, मतलब ये हमें वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना है, यहाँ पर कोई थियरी नहीं है, पर आपको वेन डायग्राम के थ्रू इसमें दिखाना है कि इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट A यूनियन B यूनियन C, फर्स्ट A यूनियन B यूनियन C, तो पहले क्या बताते हैं? B यूनियन C। अच्छा, 3 सेट है तो 3 सेट तो हमें दिखाने पड़ेंगे। A B और C, ये A सेट है, ये B और ये C, ये यूनिवर्सल सेट। अब उसमें क्या करना है? B यूनियन C, तो B यूनियन C, तो ये वाला क्वेश्चन होगा B यूनियन C का, B जो दिया है और C जो दिया है, तो B पोर्शन ये पूरा B यूनियन C हो गया।
अब वापस दिया है ए यूनियन बी यूनियन सी। एक्चुअली यहाँ पर यूनियन दिया है तो इसको एक ही वेन डायग्राम में दिखा सकते हैं। अगर इंटरसेक्शन होता तो मैं नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ता उसका। तो ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब कि सबका यूनियन ही करना है, तो पूरा सेट ही कंसीडर होगा यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हो गया फर्स्ट वेन डायग्राम। सेकेंड अब है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले तो तीनों को अलग अलग पोर्शन में हमें दिखाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर जितने भी सेट दिए जाए ना वो फिगर में एक मतलब जो वेन डायग्राम आप यूज कर रहे हो तो वो तीनों सेट एक में दिखाने जरूरी है। आप जितनी भी बार वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, मतलब कि ये फर्स्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी ड्रॉ करें इसका मतलब ये नहीं कि दो ही सेट दिखाने, हमारे पास टोटल क्वेश्चन में जितने सेट है वो दिखाने कंपलसरी है। तो आप ए बी और सी, ए बी सी यूनिवर्सल सेट। अब इसमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी पोर्शन को कितना रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि ये पोर्शन रहेगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन सी, ए बी और सी, ए बी सी यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी मतलब कि इन दोनों का इंटरसेक्शन का पोर्शन, ये पोर्शन कौन होगा, ए इंटरसेक्शन सी। अब लास्ट है जो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया और ए इंटरसेक्शन सी, उसका क्या करना है, यूनियन करना है। ये हमारी लास्ट फिगर होगी उसके लिए। हमारा यूनिवर्सल सेट ए बी और सी। अब इन दोनों का ये जो चीज दिखाई है ना, उसका हमें क्या करना है, पूरा यूनियन करना है। मतलब कि जो इंटरसेक्शन पोर्शन आ रहा है वो हमें कंसीडर करना है। ये पूरा इंटरसेक्शन पोर्शन आएगा हमारा। तीन चीज कॉमन है, एक तो ए इंटरसेक्शन बी कवर हो गया, ए इंटरसेक्शन सी हो गया, उसका हमने यूनियन कर दिया। तो ये था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बहुत ही इजी है वेन डायग्राम के थ्रू ये एग्जांपल सॉल्व करना। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ ए बी एंड सी बी एनी सेट्स, तीन सेट्स दिए गए हैं, देन शो दैट ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन सी। अब यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, सिर्फ शो दैट ये हमें शो करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है, अच्छा दो तरीके से सॉल्व हो सकते हैं कि आपको लैग्रेंज के फॉर्म में भी एग्जांपल को सॉल्व करना पड़ सकता है या वेन डायग्राम के। आपको क्वेश्चन में डिफाइन किया गया होगा कि आपको उसको कैसे शो करना है। वेन डायग्राम बोला है तो वेन डायग्राम के थ्रू करो, वेन डायग्राम नहीं बोला है तो लैग्रेंज के फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन सी हमें प्रूव करना है, जो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, पर यहाँ पर ये समझना है कि सिस्टमेटिक उसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। अब a माइनस बी माइनस सी, तो पहले तो हमने a माइनस बी डेफिनेशंस जो पढ़ी थी डिफरेंस की डेफिनेशंस जो थी, तो वहां पर क्या था, a माइनस बी, तो उसमें a माइनस बी है तो x belongs to a and x does not belongs to b, मतलब कि x a में बिलोंग कर रहा है b में नहीं। तो सेम चीज उसका यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो बाय डेफिनेशन a माइनस बी माइनस सी, तो इसको क्या करेंगे, ये पूरा हम a कंसीडर करेंगे, इसको हम b कंसीडर करेंगे। तो x such that x belongs to a minus b and x does not belongs to
सी, ये चीज हमने लिखी। अब x सच दैट x बिलोंग्स टू ए, सेम चीज वापस वही रिपीट करेंगे ए बी, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सी। तो एज इट इज a माइनस बी था, उसको वापस हमने सेपरेट किया, a माइनस बी, वापस से डेफिनेशन अप्लाई की, तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b माइनस। अब x such that x belongs to a, ये does not belongs to, सेम चीज है, तो and x does not belongs to b यूनियन c लिख सकते हैं हम यहाँ पर, b और c इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहे। दूसरी चीज, अब ये भी देखना है कि आपको प्रूव क्या चीज करनी है, उसके ऊपर भी थोड़ा जाना है कि वहां पर क्या बोला गया है, वो चीज लाने का हमें टाइम। अब b यूनियन c, x belongs to a minus b union c, अब x belongs to और x does not belongs to b union c, एंड की जगह माइनस x belongs to a minus b union c, जो चीज हमें प्रूव करनी है, a minus b union c, a। अब यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं कि x does not belongs to b union c, तो इसका मतलब ये b में भी नहीं है और c में भी नहीं है। अगर हम उसका यूनियन भी करें तो भी वो हमें कहीं पर मिलने वाला नहीं है, और जो रिजल्ट चाहिए था वो भी हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं, इसलिए बी यूनियन सी। और एंड जो चाहिए था हमें माइनस, उसकी जगह माइनस, तो ए माइनस बी यूनियन सी। फर्स्ट चीज वो गई। सेकंड, ए माइनस बी माइनस सी, सेम चीज है पर प्रूव करना है ए माइनस सी माइनस, हम इसको ये फॉर्म में भी प्रूव कर सकते हैं, ये जो हमें चाहिए था। अब वही चीज को हम सेकंड से कैसे प्रूव करेंगे वो देखना है, मतलब कि यहाँ पर लैंग्वेज का खेल है, आप कैसे क्या यूज करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी है समझनी। अब a माइनस बी माइनस सी, सेम चीज, इसको हम a कंसिडर करें, इसको हम b कंसिडर करें, बाय डेफिनेशन x such that x belongs to a minus b and x does not belongs to c, x belongs to a and x does not belongs to b and x does not belongs to c, वापस यहाँ पर a और b डेफिनेशन। अब इसको हम इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं बाय लॉ, तो x belongs to a and x belongs to c and x does not belongs to c and x does not belongs to b। एक्चुअली ये हमें चाहिए था, उसी की वजह से हमने इंटरचेंज किया, बाकी ये चीज भी सही है और ये चीज भी सही है। ये हमें जो प्रूव करना था उसके हिसाब से हमें यहाँ पर चलना पड़ेगा। अब x belongs to a minus c does not belongs to c है, पर इसको डायरेक्टली a minus c लिख सकते हैं, and x does not belongs to b, तो वापस साइन बीच में क्या आ जाएगी, माइनस b। डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर x belongs to a and x does not belongs to c, ये जो चीज हमने यहाँ पर की थी उसका यूनियन निकाला था, क्यों, क्योंकि जो प्रूव भी करना था, सीधी बात है कि b और c जो दोनों वैल्यूज है, अगर उसका यूनियन भी करे तो भी x उसमें बिलोंग करने वाला नहीं है, तो जो हमें प्रूव करना था उसी के हिसाब से लिखा। तो सेम चीज यहाँ पर हमने a माइनस सी चाहिए था, जो हमने पहले लिखा एंड था, तो माइनस a माइनस सी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c, वापस माइनस b a ब्रैकेट c हो गया। तो इसमें सिर्फ लैंग्वेज का खेल है कि आप कैसे लिख रहे हो यहाँ पर, और जैसे पूछा गया है और प्रूव करना है तो बाय लॉज याद करना है, बाय डेफिनेशन वो जैसे होता है वैसे ही उसको प्रूव करना है, मतलब कि ये कैसे लिखा जाता है ये चीज अब आप लोगों को समझनी है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, प्रूव दैट फॉलोइंग a minus b union b minus a equal to a union b minus a intersection। एक्चुअली यहाँ पर लिखा नहीं है कि इसको वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव करना है या स्टेटमेंट के थ्रू, पर हम यहाँ पर उसको वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव करेंगे। अगर एग्जाम में ऐसा पॉसिबल है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव कर सकते हैं, पर जहां पर लिखा है और स्पेसिफाई किया है वहां पर वेन डायग्राम यूज करना ही है, पर नहीं लिखा और उसमें कंफ्यूजन है तो उसको हम वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव कर सकते हो। अब प्रूव दैट फॉलोइंग a माइनस बी यूनियन b माइनस a, पहले तो ये चीज का वेन डायग्राम बनाते हैं, मतलब कि a माइनस बी
पर तो दो ही सेट है, तो भी हमें टेंशन नहीं है, दो सेट ही दिखाना है, ए और बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है कि बी एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो सिर्फ हमें क्या दिखाना है, ए पोर्शन दिखाना है जिसमें से बी निकल जाएगा। नेक्स्ट b माइनस ए दिखाना है हमें यहाँ पर। अब a माइनस बी मतलब कि b पोर्शन यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होगा, अब ये a और b, तो इसमें से b पूरा माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ a का जो पोर्शन है वो बचेगा, a माइनस b। अब सेकेंड है b माइनस a, ये b है, ये a है, या तो इसको a लिखो एज इट इज और इसको b लिख दो। तो b माइनस a मतलब कि a नहीं आना चाहिए, सिर्फ b आना चाहिए। सिर्फ b पोर्शन काउंट होगा, मतलब कि b माइनस a। थर्ड, अब इन दोनों का क्या करना है, यूनियन करना है। ये चीज और ये चीज जो है उसका हमें क्या दिखाना है, यूनियन दिखाना है। ए बी यूनियन मतलब दोनों में जो कॉमन चीज है, दोनों की वैल्यूज कंबाइन करनी है। तो ये ए सेट है और ये बी। एक चीज है कि यहाँ पर दोनों में इंटरसेक्शन पार्ट काउंट नहीं हुआ है, तो उसके अलावा की जो वैल्यू है वो काउंट करो। इंटरसेक्शन पोर्शन नहीं आना चाहिए उसमें। मतलब ये हो गया a माइनस बी यूनियन b माइनस a। ऐसा हो तो फिगर को नाम देते जाओ जो हमें इक्वल प्रूव करना है, तो इसको दे दो फिगर नंबर 1। नेक्स्ट एक साइड हमने वेन डायग्राम के थ्रू दिखा दिया। सेकेंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी करना है अभी। ए बी, ए यूनियन बी मतलब पूरा पोर्शन कंसीडर होगा, तो ये पूरा पार्ट ही कंसीडर होगा यहाँ पर, ए यूनियन बी। नेक्स्ट है माइनस पार्ट में लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी, इसका इंटरसेक्शन पोर्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन चीज है तो वो तो यही आने वाला है, कॉमन एलिमेंट्स। ए इंटरसेक्शन बी, अब क्या करना है, ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये जो है इसमें से ये वाला जो पोर्शन है ना उसको माइनस करना है, तो हमारे पास क्या चीज रहेगी, ए बी। अब जो ए यूनियन बी था वो पूरा यूनियन था, उसमें से इंटरसेक्शन मतलब कि माइनस करना है, तो ये जो अपना पोर्शन है ना उसको माइनस कर देना है। उसके अलावा का जो पार्ट है वो हमें दिखाना है, तो वो क्या रहेगा, इंटरसेक्शन के अलावा ये पार्ट कंसीडर होगा वहां पर। ये किसकी फिगर हुई, ए यूनियन पी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। फिगर 2 जो लास्ट हमने मतलब हमें जो चाहिए था इन दोनों का पूरा आंसर मिल गया। तो आप देख सकते हैं फिगर नंबर 1 फ्रॉम फिगर नंबर 1 एंड 2 आर इक्वल। ये पोर्शन देखो और ये देखो, दोनों फिगर सेम है।
फ्रॉम फिगर 1 and 2 बोल सकते हैं कि A माइनस बी यूनियन B माइनस ए इक्वल टू A यूनियन B माइनस ए इंटरसेक्शन B। तो ये चीज हमने देखी वेन डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट एग्जांपल 6, show that A minus B minus C is equal to A minus B union C using Venn diagram। ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 में आ चुका है। फर्स्ट पार्ट देखो दोनों इक्वल है, A minus B minus C is equal to A minus B union। यहाँ पर हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था तो हमने लैंग्वेज के थ्रू उसको प्रूव किया। यहाँ पर हमें स्पेसिफाई किया है कि वो हमें वेन डायग्राम के थ्रू बताना है, तो उसको हम वेन डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं। मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल की दोनों चीज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो ऐसे आपको कोई भी एग्जाम्पल हो तो एटलीस्ट समझ में आया कि आपको वहां पर क्या करना है। फर्स्ट है A माइनस बी माइनस सी। तो पहले तो क्या करेंगे, सिर्फ A माइनस बी देखेंगे, फिर A माइनस बी माइनस सी, वैसे ही पूरा चेक करेंगे हम। यहाँ पर 3 सेट है, A B C यूनिवर्सल सेट। अब A माइनस बी सिर्फ यहाँ पर करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि B पोर्शन पूरा निकाल देना है A माइनस बी में से। तो क्या पोर्शन होगा, ये पूरा सेट जो है B वो हट जाएगा, तो हमारे पास क्या पोर्शन बचेगा, C काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये नहीं बोला है कि C को अभी माइनस करना है, मेरे पास सिर्फ यही है कि A माइनस बी, तो B पोर्शन पूरा निकाल देना है। नेक्स्ट A माइनस बी माइनस C, A B C, तो ये पूरा पोर्शन A हो गया माइनस C। उसमें से क्या करना है, ये जो अभी इस पे ध्यान देना है, क्योंकि A माइनस बी मतलब वो पूरा A कंसीडर करना है, और उसको हम सपोज B कंसीडर कर ले, काउंट C ही करना है, पर उसमें से हमें C पोर्शन क्या करना है, इसमें से C पोर्शन हमें माइनस करना है। तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, A का जो पोर्शन है उतना ही बचेगा, ये चीज बचेगी। ये क्या हो गया, A माइनस बी माइनस सी। तो देखो ऐसा हो तो फिगर नंबर 1। नेक्स्ट A माइनस बी यूनियन सी, तो पहले A B C, पहले B यूनियन C दिखा दो। तो B यूनियन C क्या है, मतलब कि ये पूरा पोर्शन कंसीडर होगा उसमें B यूनियन C में। B यूनियन C, ये पूरा पार्ट उसमें कवर होगा B यूनियन C में। अब लास्ट चीज A B C। अब है A माइनस बी यूनियन C। ये जो B यूनियन C हमने फाइंड किया था, तो A में से B यूनियन C को पूरा निकाल देना है। तो अभी हमारे पास तो यही चीज बचेगी A के लिए, जिसमें B भी नहीं आना चाहिए, B यूनियन C, मतलब कि ये पूरा पोर्शन नहीं आना चाहिए। तो उसके अलावा जो हमारा A था, तो A माइनस बी यूनियन C। इसको दे दो फिगर नंबर, चेक करो, फ्रॉम फिगर नंबर 1 and 2 आर इक्वल, ये दोनों इक्वल आ गई। इसका मतलब A माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू A माइनस बी यूनियन C। ये हमने वेन डायग्राम के थ्रू देखा, हमने लैंग्वेज के थ्रू देखा कि उसको। आई होप ये लॉस के एग्जांपल्स आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। मैं एक्स्ट्रा वर्कशीट में दे दूंगी, आप उसी में सॉल्व करना। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।